नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर बनने के लिए दुकानों का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है। शनिवार की दोपहर गोला एसडीएम गोला विनोद कुमार गुप्ता और क्षेत्राधिकारी गोला गवेंद्र पाल गौतम कोतवाल चंद्रशेखर पूरे पुलिस अमले व दल बल के साथ तीरथ सरोवर के निकट बनी दुकानों व मकान के निकट पहुंचे और वहां पर ध्वस्तीकरण की शुरुआत जिला पंचायत की दुकानों से की गई। सबसे पहले जिला पंचायत की बंद पड़ी एक दुकान पर हथौड़े चलाकर एक कॉस्मेटिक दुकान को खोला गया, जिसमें से एक्सपायरी डेट का सामान भरा मिला। बताया जा रहा है कि दुकान काफी समय से बंद पड़ी थी और किराएदार ने किराया भी नहीं दिया था। उसके कुछ देर बाद जेसीबी मंगवाई गई और दुकानों का ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर प्रीति वर्मा के साथ उनके समर्थक जमीन पर दरी बिछाकर बैठ गए, जिनका कहना है कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तो शुरू कर दी है, लेकिन कॉरिडोर का नक्शा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। ये गोला की जनता के साथ अन्याय है। सबसे पहले कॉरिडोर का नक्शा सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी जमीन और कितने रास्ता कॉरिडोर बनने में आ रहे हैं। उन्होंने गोला एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम पहले यही तहसीलदार हुआ करते थे, जिससे उनको यहाँ की जमीनों की पूरी जानकारी है। माननीयों को कब्जा कहाँ दिलाना है, उस पर वो पूरी तरह से काम करते हैं। शिव मंदिर के आसपास कुछ माननीयों या फिर जिनको प्रभावशाली कहा जाए, उन लोगों के मकान हैं, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? कॉरिडोर के नाम पर सिर्फ सौंदर्यीकरण करके जनता को छला जा रहा है। शिव मंदिर के आसपास ही मंदिर का इतना रकबा है, लेकिन वहां पर मात्र 10 कदम की दूरी पर माननीयों का कब्जा है। जो जनता की समस्या का समाधान करा सकते थे, वह आज खुद समस्या बनकर बैठे हैं। वही मामले को लेकर गोला एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता का कहना है कि जो 3D नक्शा सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से वायरल हो रहा है, वही कॉरिडोर का नक्शा है। इसके अलावा हाल ही में काशीराम कॉलोनी में कुछ कमरे खाली कराए गए हैं। बेघर हुए लोगों को उनमें विस्थापित करने की योजना है। यदि सभी की मांग है तो कॉरिडोर का नक्शा भी सार्वजनिक किया जाएगा। जो कॉरिडोर बनना, उस संबंध में कुछ लोग धरना भी कर रहे हैं, कुछ लोग में खुशी भी है इस विषय को लेकर। और जमीन कितनी है जो निजुल की? देखिए, कॉरिडोर की कार्य योजना बहुत पहले से ही थी और काफ़ी दिन से इसके लिए प्रयास चल रहा था। 19,400 कुछ वर्ग मीटर ज़मीन हमारी है, जो नजूल से पर्यटन को अभी 15 दिन पहले लगभग ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद से ही इसको जो भी जिला पंचायत की नजूल की ज़मीनें थी, उसमें सबको नोटिस दी गई। जो भी दुकानें हमारी थी नगर पालिका की और जिला पंचायत की, लगभग 20 दुकानें आप लोग नोटिस दे दी गई थी। नोटिस की मियाद 9 तारीख की पूरी हो गई। उसके बाद से भी हमने एक दो दिन लोगों ने सामान वगैरह हटाने के लिए समय दिया सबको, और कल सभी से वार्ता करके मैक्सिमम लोगों ने खाली भी कर दी और आज से हमारा ध्वस्तीकरण का कार्य स्टार्ट हो गया। सर, जो लोग पुराने नक्शे की बात कर रहे हैं सर, उसके लिए धरना भी कर रहे हैं।
नहीं, धरना देने का एक्चुअली उनका कोई औचित्य नहीं है। सबको सूचना दी गई है। नगर पालिका की जो दुकानें थी वो किराएदारी के आधार पर थी और उनको प्रॉपर तरीके से उनको लीगल नोटिस दी गई है कि वो हटा ले समय से अपना। और धरना देने का कोई नहीं, अभी वार्ता की जा रही है। अभी हम और सीओ साहब जाके वार्ता करके कुछ समाधान निकालते हैं। सर इसमें कहा गया कि नक्शा सार्वजनिक किया जाए, तो नक्शा सार्वजनिक करने के लिए जो है देखिए सारी चीज़ें पारदर्शी है, सारी चीज़ें पारदर्शी है, कोई ऐसी चीज़ छिपाई नहीं जा रही है इसमें। हम सारी चीज़ें प्रेस नोट की तरफ से वार्ता कर रहे हैं, लोगों को सारी एक एक जो लोग हैं हमारे गोला के वो सारी चीज़ें जाने। कॉरिडोर उनका है, कोई ऐसा है कि चोरी चुपके या व्यक्तिगत तरीके से नहीं बन रहा है। नक्शा सार्वजनिक किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक 3D का उसका जो पूरा व्यू है वो वायरल हुआ है, वो सही भी है। वो वायरल के लिए इसलिए ही किया गया है, लोगों ने इसलिए किया गया है, जनता में दिया गया है कि लोग जान सकें कि हमारे कॉरिडोर का एक्चुअल व्यू क्या होगा। तमाम भ्रांतियाँ आदमी को होती हैं कि ये कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, प्रशासन कैसे क्या कर रहा है, कितने लोग टूटेंगे, कितने घर टूटेंगे। तो एक मोटा मोटी जो व्यू होता है वो 3D व्यू के माध्यम से सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तो नक्शे की बात है तो नक्शा भी हम जारी कर देंगे, उसमें कोई छिपाने वाली कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन और है, जो जनता का है, उनका कहना है कि जो अभी तक दुकानें टूटी हैं, जो 40 साल से रहे, इनका क्या व्यवस्था रहेगी सर आगे? देखिए हम जिसको भी विस्थापित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी के जो भी लीगल हमारे हैं, जो लीगल तरीके से किराएदारी में रह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनको हम व्यवस्थित कराएं। अभी ये जैसे जो भी आवासीय परिसर हम खाली करा रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले हमने काशीराम में आवास भी खाली कराए हैं। हम उनको वहीं पर परिवार से शिफ्ट कर रहे हैं और सभी लोगों ने सहमति दी। लगभग 4 से 5 परिवार हमारे हैं, तो उन लोगों ने सहमति दी, वो सामान खाली भी कर रहे हैं। जिला पंचायत की जैसे कि आप देख रहे हैं बगल में ये एक आवासीय परिसर वो भी खाली कर रहे हैं। तो सभी लोगों की सहमति है, कोई इसमें व्यवधान नहीं है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और हमें विश्वास है कि कॉरिडोर बनाने में हमें सफलता मिलेगी। सर लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बन रहा है, खुशी की बात है। क्या ध्वस्तीकरण से पहले व्यापारी घर से क्या वार्तालाप की हुई थी? बिल्कुल, कई चरणों में वार्ता हुई है। किसी को हमने अंधेरे में नहीं रखा या अचानक से हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कॉरिडोर का कार्य बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से कार्य योजना बनी हुई है, तो लोगों के दिमाग में चीज़ें हैं। और जब अभी ध्वस्तीकरण की बात की, उसके पहले ने भी हम लोगों ने व्यापारियों से बात की थी, व्यापारियों सभी जो भी मंडल थे उन सभी लोगों से बात की। तो गोला में एक रूमर्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्या रियलिटी है तो आप भी बताएंगे कि आपके द्वारा कुछ पार्शियलिटी की जा रही है माननीयों और कुछ व्यापारियों के बीच में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। पार्शियलिटी जब जो चीज़ें कॉरिडोर की तय होकर ही आई हैं, जो कार्य योजना में है हम उसी का अनुरूप कार्य करेंगे। कोई मनमानी कार्य नहीं होगा, किसी का हमने हटा दिया, किसी का गिरा दिया, किसी का बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं। आरोप बेबुनियाद है पूरी तरीके से। मंदिर का रकबा क्या है? सारी ज़मीनें मैं बताया कि 19,400 कुछ वर्ग मीटर है, जो नजूल की ज़मीनें ट्रांसफ़र की गई पर्यटन को, और इसको सरोवर अगर इसमें जोड़ लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा। लोगों का कहना है कि जो मैप है उसको पब्लिसाइज कर दिया जाए। बिल्कुल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई छिपाने वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो सर बैठे हुए हैं धरने पर, उसके लिए क्या? हाँ, हम और सीओ साहब जा रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, वार्ता करके समाधान निकालते सर इस ध्वस्तीकरण में किन लोगों का सर सहयोग मिला है और किन लोगों को विरोध है? सभी का सहयोग मिल रहा है। हमें विरोध बहुत नॉमिनल लोगों का मिल रहा है और मुझे लगता है कोई भी कार्य आप शुरुआत करते हैं थोड़े मोड़े विरोध की संभावनाएं होती हैं, लेकिन अभी सबसे हम वार्ता करते सबको सहमत करने का प्रयास करेंगे। सबका सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये सारे लोग पीछे आ जाओ भैया, जितने लोग अम्बेडकर की मूर्ति के पास कई लोग सैकड़ों की संख्या में चारों तरफ घुमा दीजिए। क्या है? रीज़न ये है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सनातनी आस्था है, जो मंदिर हैं, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर हो, इनकी भव्य निर्माण की श्रृंखला को चालू कर रखा है। उसी क्रम में शिव मंदिर कॉरिडोर की स्थापना होनी थी, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार लोग जो हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री तक गलत परिदृश्य प्रस्तुत कर यहाँ पर उसको कॉरिडोर से केवल मात्र सुंदरीकरण तक सीमित किया है। यहाँ पर जो शिव मंदिर का रकबा ही है वो अपने आप में इतना पर्याप्त है कि अन्य जो स्थान हैं उन पर तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन पर माननीय लोगों का और यहाँ के जिम्मेदार लोगों का कब्जा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि करघे से मात्र जहाँ पर हमारे शिवजी साक्षात रूप में स्थापित है, विराजमान है, वहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर इन लोगों के अवैध निर्माण हैं, जिनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा है और बल्कि उनको वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आसपास की सब जगह को तोड़ा जा रहा है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जो लोग खास हैं
कहा जा रहा है बस केवल उन्हीं को मुआवजे की आस है। इसीलिए हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सबसे पहले जो मंदिर का उसका खुद का रकबा है वो कब्जा मुक्त हो, साथ ही साथ में जो यहाँ पर दुकानदार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको उनकी समुचित व्यवस्था, उनको अल्टरनेट उपलब्ध कराया जाए। मात्र 7 दिनों के नोटिस पर उनको यहाँ से भगाया जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। आप स्वयं बताइए कि किसी दुकान को, किसी व्यापार को चलाने में सदियों लगती हैं, सालों लगते हैं, और 7 दिन के नोटिस पर उसकी परिवार की क्या स्थिति, मनोदशा होगी कि कैसे वो अपने परिवार को पालेगा और क्या वो व्यवस्था करेगा। बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई है, बीमार हैं कुछ लोगों के यहाँ, तो पूरा। और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये नगर पालिका की दुकानें हैं। इसके पीछे जो है वो सेठ जी की दुकानें हैं, मतलब ज़मीन है। तो यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत यहाँ ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सेठ जी से पूरी साठगांठ की जा रही है, क्योंकि अभी उनकी ज़मीन की कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन इन दुकानों को के हटते ही उनकी जो ज़मीन की कीमत है वो आसमान छुएगी, और इन दुकानदारों को उनमें भी कहीं स्थान नहीं है। और माननीय जी द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जब कभी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें आप लोगों को किराए पे दुकानें दिला दी जाएंगी। आप ये बताइए, आप किसी की खुद की दुकान जो नगर पालिका पे बरसों से उनके पास है, मात्र कुछ 100 या 150 रुपये किराए पे मात्र वो करते हैं, तो क्या वो जो है किराएदार जो है वो 10,000 20,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो लोगों की उनकी स्वयं की दुकान थी उससे उनको हटाया जा रहा है और किराएदारी में तब्दील किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ पर इस जो चीज़ें हैं उनका संज्ञान लें, और जिस तरह से आप पूरे प्रदेश को कब्जा मुक्त करते हैं, हमारे शिव मंदिर को भी कब्जा मुक्त कराएं। और यहाँ के व्यापारी जो दुकानदार हैं उनको सभी लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हर दुकान, व्यापार वाला और जो मकान वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें शिव मंदिर कॉरिडोर भव्य होना चाहिए और हमें यहाँ से विस्थापित होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी अल्टरनेट चाहते हैं। हम चाहते हैं उनकी व्यवस्था की जाए और एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जाए, जो कि रोका जा रहा है। क्या प्रशासन से आपकी बात हुई है, वार्तालाप हुई है कि मंदिर का जो रकबा है वो कितना है? देखिए, हमारे पास एक ये नक्शा है, वो जो उसमें जिस तरह से दिख रहा है, प्रशासन कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। और प्रशासन जो है वहाँ यहाँ पर एक पूरा तंत्र विकसित है, नीचे लेखपाल से लेके कानून गो, एसडीएम साहब पहले यहाँ पर तहसीलदार हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ मिली भगत से वो यहाँ पर पुनः एसडीएम बन के आए हैं, और वो पूरी उनको सभी ज़मीनों की, हर चीज़ की जानकारी है। वो पूरी तरह से यहाँ के जनता के खिलाफ काम करते हैं और मानियों को कब्जा कैसे दिलाना है उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट रहते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारे हाथ में जो नक्शा है, यहाँ पर ये शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि इस शिव मंदिर के पास में खुद का ही इतना बड़ा रकबा है कि, और यहाँ पर मानियों का कब्जा है मात्र केवल 10 कदम की दूरी पर करघे से। मानियों से मतलब क्या तात्पर्य है? मानियों से मतलब तात्पर्य यह है कि जो यहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, जो यहाँ की जनता की समस्या का निदान करा सकते थे, आज वो खुद ही समस्या बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि ये बीच में बात निकल के आई थी कि जिनका बैनामा है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, बिल्कुल। और जो काबिल है अवैध रूप से उनको नहीं दिया जाएगा। तो एक जानकारी ये है कि सबके पास में बैनामा वगैरह, देखिए ये तो जनरल सी बात है कि जिनका अवैध रूप से कब्जा है उनको नहीं मिलना चाहिए, और जिनका बैनामा है उनको मिलना ही चाहिए। तो और हमारी सरकार तक अगर पूरी बात वहाँ तक पहुँचेगी तो मुझे ये मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पूरा न्याय करेंगे, और वो स्वयं चूँकि शिव जी में आस्था रखते हैं और वो सनातन के पुजारी हैं और योगी हैं, तो वो खुद चाहते हैं, उन्होंने स्वयं ही यहाँ पे कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर उन तक सही बात पहुँचेगी तो वो निश्चित ही हमारे शिव मंदिर को अवैध निर्माण से मुक्त कराएंगे। आज सैकड़ों की संख्या में छोटी काशी गोला में आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, रीजन बताइए। इसका सिर्फ यही कारण है कि हमारे वार्ड में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। सभी लोग चाहते हैं गोला में कॉरिडोर बने, लेकिन जो वहाँ के व्यापारी हैं, मकान में रहने वाले, बरसों से रहने वाले लोग जो हैं, उनको रहने, उनको दुकान के व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। शासन प्रशासन इस लोग को अपना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग धरने बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या आप लोग प्रशासन या यहाँ के जो विधायक हैं
या नगर पालिका पर्सन है, क्या उनसे आप लोगों की बैठक हुई है? जी, सबको सब जानकारी है, सब लोग प्रशासन उस तक बात को नहीं सुन रहा है, तो कोई बात सुनने को तैयारी नहीं व्यापारियों की। प्रशासन कहता है व्यापारियों को वैकल्पिक व्यवस्था देना मेरा अधिकारी नहीं है। आपकी मांग है कि पहले हमारी व्यवस्था की हाँ, हमारे वार्ड के लोगों की व्यवस्था की जाए, दुकानदारों की व्यवस्था की जाए, जो बेचारे कल से बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चे भूखे रहेंगे, उनके यहाँ दुकान पर चाचा के कारोबारी बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए सब व्यवस्था की जाए। उसके बाद नक्शा पूरा सार्वजनिक कर दिया जाए और कॉरिडोर के साथ कॉरिडोर के निर्माण साथ लोग साथ खड़े हैं कि लोग चाहते हैं कॉरिडोर निर्माण हो, अच्छी तरीके से हो, लेकिन हम लोगों का भी ध्यान रखा जाए।